प्रसंग 16 रामायण। वाली का महत्व। आइए धर्म और उसकी जटिलताओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। भगवान के सर्वव्यापी रूप में उनके वास्तविक स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति को पूर्ण रूप से धर्म को समझने में असफल रह सकता है। आसुरी गुण वाले लोग कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठाम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत असत्य है, निराधार है, कोई ईश्वर इसे नियंत्रित नहीं कर रहा है। उनके अनुसार यह केवल काम से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं। भौतिकवादी लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मांड निराधार है और कोई भगवान नहीं है, इसके पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं है, यह केवल काम से उत्पन्न हुआ है और केवल भोग के लिए बनाया गया है। परंतु परमेश्वर अणु से भी छोटे हैं और अत्यंत महान से भी महान हैं। अणोर अनियाम महतो महीयान। परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, इसलिए वे अच्छा बुरा पाप पुण्य सब जानते हैं। हम सभी वाली के समान हैं। हमने जीवन में वही गलती की जो वाली ने की थी। दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके हम चोर बनते हैं, उसी प्रकार जैसे वाली ने सुग्रीव की पत्नी को हड़प लिया था। प्रत्येक जीवात्मा भगवान की संपत्ति है और यदि हम मैं तुम्हारा हूं कहकर भगवान की शरण लेते हैं तो वे हमें क्षमा कर देंगे। परंतु यदि हम स्वयं को भोक्ता मानने का दावा नहीं छोड़ते तो वे बलपूर्वक हमसे उन सभी वस्तुओं को छीन लेते हैं। वाली इंद्रदेव का पुत्र है, इसलिए जिस प्रकार इंद्रदेव मन के अधिष्ठाता देव हैं, उसी प्रकार वाली अपने मन को राजा मानता है। सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र हैं, जो प्रज्ञा एवं बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। मन केवल प्रज्ञा पर शासन करके संतुष्ट नहीं होता, मन प्रज्ञा को नष्ट करने का बार बार षड्यंत्र रचता है। सूर्यपुत्र के रूप में सुग्रीव आध्यात्मिक प्रज्ञा के प्रतीक हैं और आध्यात्मिक प्रज्ञा के मूल स्रोत श्री राम के साथ उनकी घनिष्ठ मैत्री है। एक की सत्ता खो गई और दूसरे की भार्या, दोनों एक ही नौका में सवार हैं। आध्यात्मिक वह सामान्य घटक है जो हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। उस दृष्टि से हम सभी कभी न बिछड़ने वाले मित्र हैं। श्री राम सुग्रीव की रक्षा के लिए आते हैं, परमेश्वर जीवात्मा की रक्षा करते हैं। श्री राम एक वृक्ष के पीछे छिपकर वाली का वध करते हैं और यह उनके चरित्र पर एक गहरा कलंक माना जाता है। वह वृक्ष क्या है? वह संसार वृक्ष है, अर्थात जन्म एवं मृत्यु का बंधन। उसके पीछे खड़े होकर भगवान मन पर प्रहार करते हैं। आरोप लगाया जाता है कि भगवान दिखाई नहीं देते। छांदोग्य उपनिषद इसका सटीक उत्तर देता है। जल में डालने पर नमक घुल जाता है। वह आंखों को दिखाई नहीं देता, परंतु उस जल को जीभ पर रखने पर नमक अपनी उपस्थिति का अनुभव करता है। इस प्रकार परमेश्वर सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। वे भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी उपस्थिति की अनुभूति हृदय में की जा सकती है। बाली के लिए श्री राम अदृश्य बने रहे, क्योंकि वाली के मन में श्री राम के प्रति कोई भावना नहीं थी। परंतु श्री राम ने न केवल स्वयं को सदाचारी सुग्रीव के सम्मुख दृष्टि गोचर किया, अपितु अपने कार्य को साधने के लिए उनके साथ मैत्री भी स्थापित की। भगवान हाथ की छड़ी के समान है। यदि हम उस छड़ी को पकड़ते हैं तो न केवल वह खड़ी रहेगी, अपितु वह हमें भी सहारा देगी। इसी प्रकार यदि हम भगवान को पकड़ते हैं तो वे स्वयं को तो पकड़ेंगे ही, अपितु हमें भी गिरने से बचाएंगे। वाली कहता है कि उसकी पत्नी तारा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। तारा का अर्थ है आँख की पुतली, अर्थात देखने की शक्ति। इस प्रकार तारा अपनी स्पष्ट दृष्टि एवं गहरी अंतर्दृष्टि द्वारा भगवान राम को पकड़ने में सक्षम है। वास्तव में भ्रष्टाचारी तो वाली अथवा मन होता है
जो दृष्टि पर दाग लगाकर उसे बाधित करता है। बुद्धि होने पर भी तारा वाली का मन न बदल सकी। यह वाली का सौभाग्य था कि उसके मन में पुनः सुग्रीव से युद्ध करने की इच्छा जागृत हुई और उसे श्री राम द्वारा दंड प्राप्त हुआ। मन आध्यात्मिक बुद्धि से टकराव करता है और बुद्धि द्वारा निवेदन किए जाने पर उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने आए भगवान के हाथों दंड प्राप्त करता है। परंतु वास्तव में भगवान किसी को दंड नहीं देते, वे केवल अनुशासित या शुद्ध करते हैं।